So how do we find the value? विच वैल्यू? सिर्फ जैसे अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि log 35/3 ये कितना होगा, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ. ऑल्दो ये कभी पूछेगा नहीं कोई, बट अगर कभी ऐसा ऐसा कभी पूछा भी ना, तो जो ये वैल्यू जो होगी, एक तो तुम ये गारंटी से बोल सकती हो कि दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, है ना? आपको पता है कि log of 27 on base 3 is 3, और नेक्स्ट नंबर log of 81 on base 3 is 4। तो 27 से लेके 81 तक के बीच में कोई भी नंबर है ना? जैसे log 54 on base 3, इसकी वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना? तो कई बार आप ऐसे करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो, बट ऐसा कोई निकालने का तरीका नहीं है। निकालने का तरीका जो है सिर्फ 10 के बेस में होता है। जैसे मान लो कि अगर log ऐसा है 25, तो ये तो आपको पता है कि ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, बट 25 का एग्जैक्टली कैसे निकलेगा, दैट यू कैन चेक फ्रॉम टेबल, है ना? तो टेबल देखने का तरीका होता है, ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा एक बार टेबल हाथ में रहेगा तो। बट ये हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। तो कई बार हमारे पास ऐसा, हाँ लेकिन बोलो। पेपर में तो टेबल तो देखेंगे नहीं। हाँ, तो पेपर में टेबल नहीं देते तो पेपर में वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना, एंटी, वो हमेशा प्रॉपर्टीज पे आएगा, है ना, जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। और या फिर कभी पूछा भी तो इस जैसे कभी बोलेगा कि इसका रेंज बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो इसकी इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू तुम बता सकते हो कि चूंकि ये क्या है, मैं हमने तुम्हें बताया है कि सॉरी इसकी नहीं, अगर जैसे ये 9 है तो ये तो बता ही सकते हो कि 2 होगा, ठीक है। हाँ और कभी कभी क्या होता है कि अगर अगर 80 करके पूछ दिया, तो आपको ये पता है कि ये ऑलमोस्ट 2 होगा, 1 पॉइंट, हाँ है ना, समथिंग हाँ समथिंग, बट ये क्लोज टू 2 होगा, हाँ। है ना? तो इस तरह से आप यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट द आंसर, और इसी प्रिडिक्शन के बेस पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, है ना? देयर विल नॉट बी एनी कंप्लीट क्वेश्चन की वैल्यू बताओ हमें कि log 10 353 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। सर हम्म सर हम्म एंटीलॉग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी लगेगा क्या? नहीं, एंटी लॉग कुछ होता नहीं है, मतलब यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग और स्कूल टाइम का चीज, है ना? मुझे जैसे ये जैसे एंटी लॉग क्या होता है कि वापस लाना हो मुझे। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि लॉग 10 100 है, ये 2 है, तो अब एंटी लॉग बस basically इससे इससे वापस जाना है, कि ये अगर 2 की वैल्यू है तो लॉग में कितना, मतलब नंबर कितना होगा, है ना? जैसे अगर मैं तुमसे पूछा कि log 10x, अच्छा, हाँ, तो ये वापस जाना इज एंटी लॉग करना, ओके. ठीक है। तो वैल्यू से मतलब एंटी लॉग दो टेबल भी होता है, एक लॉग टेबल एक एंटी लॉग टेबल। तो जिसमें नंबर से वैल्यू पे जाते हैं, मतलब लॉग की वैल्यू पे जाते हैं तो लॉग टेबल हो गया, और वैल्यू से नंबर पे वापस आते हैं तो वो एंटी लॉग हो गया। तो वो कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, और अगर इन बिटवीन कभी कुछ दिखा भी ना, तो वो प्रॉपर मैथ्स वाला पार्ट नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है ना? हम्म। कोई और ये कोई और क्वेश्चन? मतलब मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है, कि कैसा पूछ सकता है। जैसे कभी मान लो तुमसे ऐसे पूछ दिया, log 9, ये कैट का क्वेश्चन है,
3 log 2 1 plus log 3 1 plus 2 log 2 x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए आ गया तो तुम क्या करोगे? मतलब इसको कल बताया था ना कि हम इनिशियल सबसे पहली वाली से लेके चलेंगे। अगर ये 9 है और ये 1/2 है तो ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी बताओ? अगर 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 मैं तुमसे ऐसा पूछता कि log ऑफ x, हाँ ऑन बेस 9, अगर ये हाफ है तो बेसिकली यही तो होता है ना, 9 पे हाफ का पावर x देगा, तो ये पूरा जो है वो 3 हो गया। तो हम इसको डिलीट, हाँ कुछ प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ये समझ गया ना कि ये जो पूरा है ये 3 होगा, ये जो पूरा है ये 3 होगा, बिकॉज ये अगर ऐसे लिखा रहता तो हम इसको अगर हटा दें कि अब नाउ दिस इज 3, तो अब अगर ये 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाके 1 हो जाएगा डिवाइड होके। अब 1 होने का मतलब जैसे ये 2 log ऑन बेस 2 है और यहाँ 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 1 प्लस log 3 1 प्लस 2 log 2। सर 3 कहाँ गया, मुझे नहीं समझ आया। अरे यहाँ 3 था और यहाँ पे भी 3 था, तो काट दिया ना मैंने, काट के 1 कर दिया। पर 3 तो लॉक के साथ था ना? 3 बाहर था ना लॉग के। अच्छा, वो तो सबसे पहला वाला लॉग कैंसिल हो गया था ना। अब ये 3 इधर डिवीजन में चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये बेस 2 है तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो अब इतना हो गया 2। अब ये 1 प्लस है तो इधर से 1 इधर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ फिर से 1 हो गया। अब ये 3 है तो और ये 1 है, तो इन सब की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 log 2x इज इक्वल टू 3। फिर ये 1 हटा के इधर माइनस में कर दो। ये क्या हुआ? जैसे यहाँ 3 था ना, ये 3 था और ये 1 था, तो 3 पे पावर 1 ये इसकी वैल्यू तो होगी। 2 कैसे हुआ? तो 1 हो रहा था, 2 - 1 जो किया था हाँ हाँ, वो तो 1 - 1 हो रहा था। नहीं यहाँ पे बेस 2 था ना, तो इस पूरे की वैल्यू 2 हो जाएगी। कौन सा वाला है? log 2 1 प्लस, तुम लोग लिख नहीं रहे हो क्या? लिखते हुए चलते ना तुम लोग। यही कर रहे तभी तो। जो यहाँ पे 2 है ना ये वाला, चलो इसको हटाओ पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये 2 है और ये 1 है वहां पे, तो 2 पे पावर 1 जो है वो ये देगा पूरा। तो ये तो पहला वाला। हाँ, तो ये 1 प्लस log 3 1 प्लस 2 log 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अब ये 1 है तो इधर आके -1 होगा, इसको हटा देंगे तो। अच्छा वो 2 था। हाँ, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे बेस 3 है और 3 पे पावर 1 होगा ये, यानी 1 प्लस 2 log 2x। ये जो 2 था ना कि 2 - 1 जो किया, हाँ ये 2 जो आया था 2 रेज़ टू, अच्छा हाँ ठीक है आ गया सर। अब फिर से ये 1 क्या होगा, इस साइड आएगा तो इधर आ जाएगा 2, और 2 log 2x इज इक्वल टू 2, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो log 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे इक्वेशंस आते हैं बेसिकली, प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे पास। किसके यहाँ चिड़िया इतना बोलता है यार, डेली क्या है ये तो। ये पानीपत से होगा। सिद्धार्थ तुम्हारे यहाँ है ना चिड़िया ये सब? और मैं तो म्यूट हूँ इतनी देर से। ये जरूर
तुम लोग जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हाँ मोबाइल यूज कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है ना, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं कंप्लीट वो आवाज नहीं आ रही। तो अगर चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कौन हंस रहा है? ये IFT का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ log 13 log 21 root x plus 21 ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है क्या? प्लस रूट एक्स, ये शायद इस पे पूरे पे होगा, ये मिसप्रिंट सा है यहाँ पे। हाँ ये पूरे पे है, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देख रहे हो तुम लोग? हाँ, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ? अब ये जो 0 है, हाँ ये 0 है, तो यहाँ पे 13 है, तो 13 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। एनीथिंग टू पावर 0 1 होगा, तो ये बचा हुआ जो मतलब ये जिसका लॉग हमने निकाला है ऑन द बेस 13, इसकी वैल्यू 1 है, तो इट इज लाइक ये log 21 ब्रैकेट में x प्लस 21 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये 21 है, 21 टू द पावर दिस इज दिस, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस 21 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 21, है ना। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि ये इंटीजर कुछ रख के चेक कर लो, तो जैसे अगर हम यहाँ पे x को क्या रखें कि ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए, तो कोई बताओ तो प्रेडिक्ट करके, व्हाट शुड वी पुट एट द प्लेस ऑफ x जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए? बोलो। एक मिनट सर। x क्या रखोगे? देखो यहाँ पे रूट x है ना, तो हमारा x ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और x प्लस 21 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ये दोनों मिला के 21 भी होना चाहिए। तो बताओ क्या रखे? एनीबॉडी, मतलब कोई बताओ। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? पुण्या, आक्षी, कोई तो बताओ। साहित्य सर 100 और 121 होता है। हाँ एग्जैक्टली, 10 और 11 अगर x को हम 100 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर देगा। अब कभी ऐसी जुर्रत मत करने लगा कि इसको सॉल्व करने लगना तुम इक्वेशन को, ठीक है, फिर वो बहुत ज्यादा नर्क हो जाएगा। मतलब पहले इसको स्क्वायर करोगे, है ना, फिर उसका क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बेटर जब इस तरह का सिचुएशन हो ना, तो ऐसे में ट्राई टू पुट नंबर्स कि ऐसा कौन सा हम परफेक्ट स्क्वायर लें, है ना। तो अगर तुम छोटा परफेक्ट स्क्वायर लोगे, जैसे यहाँ 49 रखते, तो 49 प्लस 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे तुम 80